हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ग्रुप जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और हमको एग्जाम में जाके बैठना है। दूसरा ग्रुप जो प्रीलिम एग्जाम तो देते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते। और तीसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रीलिम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेन में उनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता। डिस्कस करेंगे किस तरह प्रिपेयर करें ताकि आपका आउटपुट मैक्सिमाइज हो और आपको कॉन्फिडेंस आए एग्जाम में बैठने का। उसके साथ साथ प्रीलिम एग्जाम क्लियर करके आप मेन एग्जाम में भी अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ। दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की कुछ टिप्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता था और मेरे कुछ दोस्त भी फॉलो करते थे और उनका रिजल्ट भी हमको मिला है। दोस्तों, स्टडी सेंटर में हम वीकली वीडियो अपलोड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। विद दैट बीइंग डन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले बात करते हैं उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में जो ये सोचते हैं कि अभी हमारा प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशन हम जाके एग्जाम देंगे क्योंकि अभी अगर एग्जाम दिए तो क्लियर तो नहीं होगा। उनको मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि चाहे आपका प्रिपरेशन आधा ही क्यों ना हो, आप जाके एग्जाम में अपीयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पेपर, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करोगे वहां पे जाके तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। वो फायदा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फायदा नंबर 1, आपका जो इनिशियल नर्वसनेस है वो चला जाएगा। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बंदा अपना पहला मैच खेल रहा है इंडिया के लिए, तो उसको इनिशियली नर्वसनेस तो रहेगा, लेकिन आफ्टर प्लेइंग 100th मैच उसको उतना नर्वसनेस नहीं रहेगा। वो क्या अपना नेचुरल गेम खेल सकता है। उसी तरह अगर आप कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, जॉब पाने की उम्मीद, बहुत सारी चीज आपके ऊपर एज ए प्रेशर एक्ट करने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर इतना एक्ट नहीं करेगा और आप अपना 100% दे सकते हो। दूसरा फायदा है आपका जो है सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या, अंडर प्रेशर आप देख लेते हो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। तो अगर एक बंदे को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है पता चल जाते हैं तो अकॉर्डिंगली वो अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग और वीकनेस को इम्प्रूव कर सकता है। देखो, कहीं पे भी एग्जाम का एनालिसिस पढ़ना अलग बात है, लेकिन खुद जाके एग्जाम अपीयर करना बहुत ही अलग चीज है। जैसे कि कोई के क्वेश्चंस होते हैं हम घर में तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में अंडर प्रेशर उसको सॉल्व करने में हमको दिक्कत होती है, तो वो हमारा वीकनेस बन जाता है। उसी वीकनेस के ऊपर हम काम करेंगे ताकि वो वीकनेस हमारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सके। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है टाइम मैनेजमेंट। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितना स्कोर करते हो डिपेंड करता है किस तरह आप अपने टाइम को मैनेज करते हो। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देख के आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम जब आप अपीयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अंडर प्रेशर आप किस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट को हैंडल कर पाते हो, है कि नहीं। अगर आपने एग्जाम हॉल में अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया तो आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि आपका प्रिपरेशन लेवल जो भी हो, आप जाके एग्जाम हॉल में जरूर बैठना ताकि उससे आपको बहुत सारे फायदे हो सके। ठीक है, और जब एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो अपनी फुल ऑनेस्टी के साथ अपीयर करना, ना कि बस टाइम पास करके आना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किस तरह प्रिपेयर करें ताकि हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आए। अब बात करते हैं किस तरह हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहना चाहिए ताकि सिर्फ प्रीलिम नहीं हम मेन भी क्लियर करें। तो एक मिस्टेक जो थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट करते हैं, जो कि प्रीलिम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेन में अच्छा मार्क नहीं आता, उसका रीजन ये है कि वो सिर्फ प्रीलिम के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेन के लिए उनका प्रिपरेशन प्रीलिम एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होता है, और प्रीलिम का रिजल्ट आने के बाद वो क्या करेंगे, सिर्फ जीके पढ़ेंगे, जो कि 40 से 50 मार्क कैरी करता है मेन में। लेकिन मेन का एग्जाम कितने मार्क का होता है, 200 मार्क का। तो उनको मेन एग्जाम में 30 से 40 मार्क मिल जाते हैं जीके से, बाकी का सेक्शन क्या डब्बा गुल हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम पहले से ही मेन एग्जाम को नज़र में रख के प्रिपरेशन अपना करें। तो पहले से ही आप लोग जो है जीके, जो कि करंट अफेयर है, उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों को ज़रा मार्क करते जाओ। क्योंकि अगर आप प्रीलिम क्लियर होने के बाद इनको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग का ये वाला सेक्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन जो मेन सेक्शन है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का, वो इतना अच्छा नहीं होगा। जो बच्चे प्रीलिम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रिपरेशन भी मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन मेन में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ जाता है। जीके करते करते रह जाते हैं और डिफिकल्ट मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, इसीलिए उनका मेन में अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बना लेता हूँ ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो मेन एग्जाम के ऊपर रहे
और इस तरह प्रिपेयर करने से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो पहला चीज़ जो आपको करना है वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। वीकली मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 to 5 ऑनलाइन टेस्ट आपको देनी है। और जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनका पूरा एनालिसिस भी आपको करना है। ऐसे नहीं खाली टेस्ट दे दिया, रिजल्ट देख लिया, वहाँ पे जो आपको वीकनेस मिल रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है और फिर आफ्टर गिविंग द टेस्ट उस वीकनेस के ऊपर फोकस करना है। जो सेक्शंस में आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं तो उसी सेक्शन को आपको क्या है फोकस करना है पूरा। मतलब समझ लो मेरा टाइम एंड वर्क में जो है डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, टाइम एंड वर्क का मैं जो मेथड से करता था उस मेथड को दोबारा चेक करूँगा कि ये फास्टेस्ट मेथड है कि नहीं, और देखूंगा यूट्यूब पे कि टाइम एंड वर्क के ऊपर और कोई फास्टेस्ट मेथड है क्या, अगर है तो उसको फॉलो करूँगा। देखो बैंक के एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं वो एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, है कि नहीं। अगर वो दूसरा बंदा क्लियर कर पा रहा है तो फिर हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो बंदा क्लियर कैसे कर पा रहा है, मैं क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप ज़रा सा सोचोगे तो डिफरेंस आएगा अप्रोच का। आप जो है ट्रेडिशनली क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जो क्लियर कर रहा है वो बंदा थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा है। तो अपने वीक सेक्शन को फाइंड आउट करके उसको स्मार्टली कैसे टैकल करें वो भी देखो। आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, जिसका आंसर आप निकाल नहीं पा रहे वो आपकी वीकनेस है, जिसका आप आंसर आप गलत निकाल रहे हो वो आपकी वीकनेस है, और जिसका आंसर निकालने में आपको बहुत टाइम लग रहा है वो भी आपकी वीकनेसेस है। तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, उन सेक्शन को, और उन सेक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करना है कि नहीं। और जो अपना स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी काम करना है। मतलब स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे काम करोगे, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, ये देते देते ही आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो। उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात, जिससे आपका नो डाउट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या डरते हैं जीके के लिए। अभी बात करते हैं हम जीके को कैसे टैकल करें। देखो बहुत सारे एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो कि डेली जीके अपडेट्स देते हैं, डेली पेपर रिव्यू भी देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब देखना और पेपर रिव्यू भी देखना हमारे लिए ईजी हो जाता है। कोई बता रहा है बंदा, हम सुन ले रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी हो गया। लेकिन इससे हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर लेते हैं। आप द हिंदू खुद से पढ़ो और कोई आपको बता दे, बहुत डिफरेंस है। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको जीके डेवलप होने के साथ साथ इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, आपका वोकेबुलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप एक काम ज़रूर करना कि डेली हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना, उसके बाद आप ये जीके की वेबसाइट्स को या फिर हिंदू रिव्यू को एज ए रिविजन ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि हिंदू पेपर पढ़ना कैसे। देखो जो भी न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शन जो है डिस्क्राइब्ड होते हैं। नेशन का सेक्शन हो गया, पॉलिटिकल बातें हो गई, देश भर में जो कुछ चल रहा है वो इन पेपर में डिस्क्राइब्ड होते हैं। तो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। पॉलिटिकल डिस्कशन जो है उसको आप स्किप कर सकते हो। इस नेता ने इसके बारे में ये बताया, ये इसको झूठा बोल रहा है, इसकी शादी उसके साथ हो रही है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उन सब चीज़ों को भी आप इग्नोर कर सकते हो। पेपर में कौन से सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। हेडलाइंस को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पता तो चले कि दुनिया में क्या चल रहा है अपने देश में। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पे विजिट पे जा रहे हैं तो उसको पढ़ना है, पार्लियामेंट में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है उसको पढ़ना है। आप पढ़ते चलो, आपको पता चल जाए कि ये चीज़ जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज़ जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ और एक डिफ़िकल्टी जो कि हिंदू पेपर पढ़ने से हमको रोकता है, वो है वोकैब। मतलब हमारा वोकेबुलरी इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि हम एक पेपर पढ़ के पूरा समझ सकें। तो वोकेबुलरी पावर बढ़ाने के लिए आई वुड रिकमेंड वन बुक, वर्ड पावर मेड ईजी। नॉर्मन लुइस की एक मोटी सी बुक है, लेकिन आप आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बुक आपका जो वोकेबुलरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बुक में ईच एंड एवरी वर्ड का ऑरिजिन आपको बताया गया है, और रूट वर्ड टेक्निक के सहारे आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है याद रखाया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस बुक को एक बारी तो ज़रूर फॉलो करें। फिर बात करते हैं पेपर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आता है उसके ऊपर। मतलब सपोज आप पेपर पढ़ रहे हो लेकिन एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसी वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हैं। फिर दूसरी लाइन में और एक वर्ड समझ में नहीं आया तो उसको फिर डिक्शनरी में सर्च करो। ऐसे करते करते उनको एक पैराग्राफ पढ़ने में 30 मिनट लग जाते हैं। तो इतने स्लो से अगर आप पढ़ोगे तो पूरा पेपर ख़त्म करने में आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो आप क्या करना, आप एक हेडलाइन समझ लिए, तो हेडलाइन पढ़ने के बाद अंदर में क्या लिखा गया है उसका आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया। अब आप क्या करते हो, उस आइडिया को लेकर जो है डिटेल पढ़ने लगते हो। उसमें से कोई एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आया तो आप उसको डिक्शनरी में डायरेक्टली जाकर रेफर मत करो, उस वर्ड का जो है सेंस ले लो, क्या हो सकता है ये वर्ड। ठीक है, फिर पढ़ते चलो।
लेकिन अगर वो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वर्ड की वजह से आपको पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तब जाकर आप डिक्शनरी को रेफर करो। ऐसा करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वर्ड आपको और किसी दिन और एक पेपर में आपको मिलेगा। तब आप क्या करोगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखोगे इस वर्ड को और धीरे धीरे आपको वो वर्ड समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हर बार डिक्शनरी रेफर मत करो। अगर आपको सेंस मिल रहा है तो यू कैन प्रोसीड, अपने आप आपको वो वर्ड समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट में ये मेथड काम करता है। आपने शशि थरूर का नाम सुना ही होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बोला था। जब उनको पूछा गया था कि आपका वोकेबुलरी इतना स्ट्रांग कैसे है, तो उन्होंने कुछ इस तरह का ही आंसर दिया था। तो जब आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका जीके के साथ साथ इंग्लिश रीडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाता है, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही हेल्प करता है। आपका वोकेबुलरी भी बहुत बढ़ जाता है, जो कि आपका एंटोनिम सिनोनिम में बहुत हेल्प करता है। तो इसी तरह आपका जीके के साथ साथ इंग्लिश भी कवर हो जाता है। और ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हिंदू पढ़ लिए, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, फिर टेलीग्राफ पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई न्यूज़ आज हिंदू में मिसिंग है लेकिन वो न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो देखना कि वो न्यूज़ हिंदू में कल जैसे भी करके आएगा, क्योंकि इन पेपर पब्लिकेशंस के बीच में भी तो कंपटीशन चल रहा है ना। तो आप किसी भी एक पेपर को फॉलो करो, लेकिन अगर फॉलो करना है सिर्फ एक को, तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए द हिंदू। डेली 1 घंटा निकालो पेपर पढ़ने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करो और बीच बीच में बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर को भी देखते रहो। इस तरह क्या होगा, आपका प्रीलिम तो क्लियर होगा और उसके साथ आप मेन के लिए भी बहुत सारे प्रिपरेशंस पहले से कर चुके होंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीलिम आपको जीके के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है मेन भी अच्छा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप मेरे बताया गया स्ट्रैटेजी से आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम इसी तरह का नया वीडियो अपलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।